नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। लास्ट लेक्चर के बारे में यदि हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लास्ट लेक्चर में जो मैंने कल ही अपलोड किया था उसमें हमने अप्रैल मई जून जुलाई अप्रैल से जुलाई वाला जो सेशन था उसका पूरा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स हमने अपलोड कर दिया है। इस वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, जनवरी से लेके मार्च तक का जितना भी करंट अफेयर होगा वो हम सारा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से विगत 6 महीने का आपका जो है मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाला है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके वहां से ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर आप टेलीग्राम पीडीएफ को है ना पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक चर्चित व्यक्तित्व है जिसका नाम है अनीता चौधरी। पूछा गया है आपसे कि हाल ही में चर्चित जल सखी अनीता चौधरी का संबंध किस जिले से है ना, बालाघाट, नर्मदापुरम, छतरपुर या छिंदवाड़ा। तो आपको याद रखना है अभी हाल ही में है ना 3 महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है ना। तो 3 महिलाओं को किया गया, पहली चीज तो ये है। अभी हम दो का ही व्याख्या कर पाए हैं इसमें। छिंदवाड़ा जिले की एक जल सखी है जिनका नाम है आपके अनीता चौधरी। इनके बारे में आपको याद रखना है जल जीवन मिशन। आपको पता है भारत सरकार के द्वारा एक स्पेशल मिशन चलाया जा रहा है, हर घर नल योजना, जिसमें आपको घर तक ही हम जो पीने योग्य जल होता है वो पहुंचाने की जो कयास है वो लगाया जा रहा है, वो प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। 2019 में हमने इस योजना का इनॉग्रेशन किया था। 2019 में हमने ये मिशन जो है चलाया था। 2024 तक हमने ये टारगेट रखा गया है कि 2024 तक हम लगभग सभी जगह तक, हर घर तक जल जो नल है वो जल जल जो है वो पहुंचा देंगे। नल के माध्यम से जल जो है वो हम पहुंचा देंगे। इसके अलावा छतरपुर जिले की गंगा राजपूत को भी राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत पुरस्कृत किया गया। तो अभी आपको याद रखना है अनीता चौधरी। नेक्स्ट, आपको पता है कि का पालनपुर है ना, कूनो जो शिवपुर में राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर जो है वो पहले हमने कुछ चीते लाए थे है ना, उसके बाद वो नामीबिया से लाए गए थे। देखो ये लिखा गया है पहले 8 चीते लाए गए थे नामीबिया से। अब हमने क्या किया है कि 12 और चीते लाने की कवायद शुरू की, और ये 12 जो और चीते लाए जा रहे हैं 8 के अलावा, ये लाए गए थे साहब साउथ अफ्रीका से। ये कहाँ से लाए गए थे? साउथ अफ्रीका से। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कहाँ से लाए गए, तो आपको बताना है सर सबसे पहले जो लाए गए थे ये लाए गए थे नामीबिया से। कितने लाए गए थे? तो ये लाए गए थे 8। फिर इसके बाद कब लाए गए? इसके बाद लाए गए सर साउथ अफ्रीका से। ये कितने लाए गए? तो ये लाए गए आपके 12। जो टोटल 20 चीते हैं जिनमें से अभी कुछ बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहे, हालांकि कुछ की डेथ हो गई है ना। तो ये बहुत ज्यादा चर्चा का और विवाद विषय भी है कि वो है ना सर्व नहीं कर पा रहे हैं है ना। मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में आता है पालनपुर पूर्णन राष्ट्रीय उद्यान, जिसको 2018 में अभ्यारण्य से हटाकर हमने नेशनल पार्क बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की कितनी महिलाओं को हाल ही में अहिल्या सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो अहिल्या सम्मान है सर, ये पारंपरिक और लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली जो महिलाएं होती हैं, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1996 से या 1997 जो माना जाता है, इस वर्ष से हर साल अहिल्या सम्मान देना हमने शुरू किया था। इस बार मतलब अहिल्या सम्मान 2023 में हमने 5 महिलाओं को चुना है। पांचों को मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, पीडीएफ में आप उसको आसानी से पढ़ पाएंगे। सौम्या तिवारी, तनिष्का हतवल ने है ना, इसके अलावा शुभांगी अत्रे है ना, और ननकुसिया श्याम और विभा श्रीवास्तव। ये 5 जो महिलाएं हैं इनको अहिल्या सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रतिवर्ष 1996 से ये जो पुरस्कार है ये संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है। अगला जो है एक लोक कला उत्सव है जिसका नाम है हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव। हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में किया गया था। बहुत फेमस है ये। जनवरी माह के, जैसा कि आपको पता है जनवरी से मार्च तक का ये करंट अफेयर्स हम जो है पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव जो है ये जनवरी माह में 7 से 12 जनवरी लाल बाग पैलेस इंदौर में इसका आयोजन किया गया। आपको पता होना चाहिए इंदौर में लाल बाग पैलेस है, ये एक होलकर लाल बाग पैलेस सॉरी होलकर जो डायनेस्टी थी उसके समय में बनवाई गई एक इमारत है जिसका निर्माण शिवाजी राव होलकर के द्वारा करवाया गया था।
इसके अलावा इंदौर में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे खजराना टेम्पल है जो हमेशा चर्चा में बना रहता है। इसके अलावा हमने प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में ही आयोजित किया गया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इंदौर में ही आयोजित किया गया था। इंदौर में ही है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली महू, ये भी इंदौर में ही स्थित है। इंदौर में ही जनापाव भी है जहां से चंबल नदी का उद्गम होता है, और भगवान परशुराम की जन्मस्थली भी उसी जनापाव को ही माना जाता है, जो कि इंदौर जिले में ही आपकी आती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क, आपको इस ये याद रखना है, पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क 7 टेक्सटाइल पार्क है। कितने हैं? 7 टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है। इन 7 टेक्सटाइल पार्क में एक टेक्सटाइल पार्क मध्य प्रदेश में ही बनाया जाएगा, और ये मंजूरी मिली है मध्य प्रदेश के धार जिले में। किसको मिली है सर? धार जिले में मिली है, ये आपको याद रखना है। 17 मार्च 2023 की ये खबर है। 17 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह के द्वारा ये बताया गया कि केंद्र सरकार के द्वारा 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी गई है, जिसमें से एक पार्क मध्य प्रदेश के धार जिले में बनाया जाएगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे बहुत सारे रोजगार जनरेट होंगे, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखो, जहाँ रोजगार आता है वहां मार्केट तो आ ही जाता है, तो बहुत सारी चीजें वहां पर फ्लो जो है वो बढ़ता है। तो याद रखना है, मध्य प्रदेश में पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा आपका धार जिले में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देश की, न सिर्फ मध्य प्रदेश की बल्कि देश की पहली महिला क्रिकेट एकेडमी है ना, पहली शासकीय महिला क्रिकेट एकेडमी मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में बनाई जाएगी। ये घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और ये मध्य प्रदेश की 11वीं एकेडमी होगी। इसके अलावा एथलेटिक्स, शूटिंग, घुड़सवारी, वाटर स्पोर्ट्स, ये सारी एकेडमीज सरकार अपने जो है तरीके से शासकीय स्तर पर चला रही है। तो आपको याद रखना है, शासकीय पुरुष क्रिकेट एकेडमी भी शिवपुरी में ही है, और महिला क्रिकेट एकेडमी भी हम शिवपुरी में ही बनाएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो तीसरा, अंतरराष्ट्रीय, देखो लेवल भी आपको देखना होता है, प्रदेश स्तर का कार्यक्रम हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हो रहा है, या अंतरराष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हो रहा है। तृतीय, अंतरराष्ट्रीय रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में किया गया है ना। ये जो डेट है आज का नहीं है, ये उसी समय का है। ये मध्य प्रदेश जनसंपर्क से डाउनलोड की गई पिक्चर है। इसमें बताया गया है कि तीसरा अंतरराष्ट्रीय है ना रामायण कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ आयोजित किया गया था? जबलपुर जिले में आयोजित किया गया था, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। दो पवित्र क्षेत्र, सॉरी, हाल ही में, मतलब विगत जनवरी से मार्च के महीने में 2 क्षेत्रों को हमने पवित्र क्षेत्र घोषित किया है। सर ये क्या होते हैं पवित्र क्षेत्र? पवित्र क्षेत्र जब मध्य प्रदेश सरकार या राज्य सरकार घोषित करती है, तो उसके माध्यम से फिर उस क्षेत्र में फंड के माध्यम से हम क्या करते हैं, उस क्षेत्र को स्मारक के रूप में या फिर टूरिज्म, पर्यटन के रूप में डेवलप करना हम शुरू कर देते हैं। तो दमोह क्षेत्र के 2 जो ऐसे क्षेत्र, एक कुंडलपुर और दूसरा जागेश्वर नाथ मंदिर। तो आपको ये इसका आंसर पता चल ही गया होगा। जागेश्वर नाथ टेम्पल, जिसे हाल ही में पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया है, मध्य प्रदेश के दमोह जिले में आता है। दमोह जिले के कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र और जागेश्वर नाथ तीर्थ क्षेत्र को हमने क्या किया है, अभी पवित्र क्षेत्र घोषित किया है, जिसके माध्यम से अब इसे हम बहुत बड़े पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पुलिस के किस ऐप को राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड, आपको पता होगा डिजिटल इंडिया जो अवार्ड है ये जनवरी माह में आयोजित किए गए थे, नागालैंड को इस बार सर्वश्रेष्ठ रूप से पुरस्कृत किया गया था। राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखते हैं ई विवेचना ऐप, मध्य प्रदेश सरकार का जो ई विवेचना ऐप है ये पुरस्कृत किया गया है प्रथम रूप से। ठीक है, ये पेपर की कटेंगे पीपल संवाददाता के द्वारा ये बताया गया है कि मध्य प्रदेश पुलिस के ई विवेचना ऐप को राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड से में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और 7 जनवरी को राष्ट्रपति जी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके द्वारा ये पुरस्कार मध्य प्रदेश पुलिस को प्रदान किया जाएगा। इसमें 2 चीजें और इम्पोर्टेंट हैं, मध्य प्रदेश के 2 नगर, 2 शहर या 2 जिले, भोपाल और इंदौर, आपको पता होना चाहिए भोपाल और इंदौर में क्या है, कमिश्नरी सिस्टम लागू है। क्या सिस्टम लागू है? कमिश्नरी सिस्टम लागू है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में मध्य प्रदेश का
दूसरा ग्लोबल स्किल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। पहला ग्लोबल स्किल पार्क अभी बन के तैयार नहीं हुआ है, तो पहला ग्लोबल स्किल पार्क जो है ये बनाया जाना है भोपाल में। इसका काम बिल्कुल रेडी मतलब चल रहा है कंटिन्यूसली, ये रेडी होने वाला है। पहला ग्लोबल स्किल पार्क जहां पर बच्चों को है ना ग्लोबल मतलब विश्व स्तरीय स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना, कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये बनाया जाएगा भोपाल में। वहीं दूसरा जो स्किल पार्क बनाया जाएगा ये बनाया जाएगा आपका मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में। ठीक है, तो याद रखना है तृतीय अंतरराष्ट्रीय रामायण कॉन्फ्रेंस भी जबलपुर में हो रहा है। इसके अलावा दूसरा ग्लोबल स्किल पार्क भी आपका जबलपुर में बनाया जाएगा। 26 जनवरी के दिन इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। मिलेट का मतलब होता है मोटे अनाज। क्या होता है? मिलेट का मतलब होता है मोटे अनाज। मोटे अनाज मतलब ज्वार, बाजरा और भी ऐसे अनाज जो मोटे होते हैं, जो बहुत भरपूर मात्रा में हमें जो है वो फास्फोरस या फिर बहुत सारे विटामिन और कार्बोहाइड्रेट्स प्रदान करते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए हमने संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित करके रखा है। वहीं देश का पहला ईट राइट मिलेट मेले का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में किया गया। कहां पर किया गया सर? तो याद रखना है देश का पहला ईट राइट मेला कहां पर आयोजित किया गया है? भोपाल में आयोजित किया गया है। और बाकी चीजें हम डिस्कस कर ही चुके हैं। मोस्ट अवेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना आपको पता है 2-3 योजना, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, है ना, तीर्थ दर्शन योजना हो या फिर सीखो कमाओ योजना हो, ये आपसे एग्जाम्स में लगातार पूछी ही जाएंगी, है ना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2.0 का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका प्रारंभ किया गया था 19 अप्रैल 2022 में। ये लिखा हुआ है 19 अप्रैल 2022 को इस योजना की शुरुआत करके बुजुर्गों के श्रवण कुमार बनेंगे हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना है। इसमें स्पेशल क्या है सर 2.0 में? इसमें स्पेशल ये है कि अब हवाई जहाज के माध्यम से मतलब जो एरोप्लेन है उसके माध्यम से सॉरी बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन करवाए जाएंगे। ठीक है सर, तो एक क्वेश्चन ये भी उठता है सर कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जो 1.0 है, जो मेन है, ये कब शुरू की गई थी? तो वो शुरू की गई थी सन 2012 में। सन 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू की गई थी और इसका 2.0 वर्जन 19 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया। ठीक है, पहली राष्ट्रीय व्हील चेयर टेनिस प्रतिस्पर्धा, पहली राष्ट्रीय व्हील चेयर टेनिस प्रतिस्पर्धा का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में किया गया। दो चीजें याद रखना है, पहली चीज तो ये प्रतिस्पर्धा भारत की पहली प्रतिस्पर्धा है और दूसरा ये जो है राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है, जिसका पहला सत्र 27 से 31 मार्च तक इंदौर में चलाया गया। ठीक है, हाल ही में अंडर 19 विश्व कप हुआ था। याद रखना है आपको, अंडर 19 जो महिला विश्व कप हुआ था, मध्य प्रदेश की एक महिला खिलाड़ी थी जिसका नाम था सौम्या तिवारी। सौम्या तिवारी ने क्या किया है? फाइनल में विनिंग शॉट लगाकर भारत को अंडर 19 महिला विश्व कप जिताया है। तो याद रखना है अब सौम्या तिवारी के बारे में। सौम्या तिवारी मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से बिलोंग करती हैं। कहां से करती हैं? भोपाल जिले से बिलोंग करती हैं और इन्हें हाल ही में अहिल्याबाई सम्मान भी दिया गया। आपको पता है, हमने आपको बताया था कि अहिल्या सम्मान जो 1996-7 से दिया जाता है मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा, सौम्या तिवारी जी को भी वो दिया गया है। ये क्रिकेट से संबंधित हैं और भोपाल से संबंधित है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण, कौन सा संस्करण था ये? 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के अलग अलग 8 शहरों में इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक किया गया है। इस तरह के क्वेश्चंस एमपीपीएससी 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था कि ओलंपिक के बारे में पूछा गया था, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी पूछा जाता है कि ये कब से कब तक चले। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक इनका आयोजन किया गया। कौन सा संस्करण था सर? ये 5वां संस्करण था। महाराष्ट्र इन खेलों में
पहला स्थान हासिल किया है। वहीं मध्य प्रदेश ने 39 स्वर्ण के साथ, कितने स्वर्ण हासिल किए हैं मध्य प्रदेश ने? 39 स्वर्ण के साथ मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा है। मध्य प्रदेश ने कुल 96 पदक जीते हैं। इतनी चीजें अपन को याद रखनी है, ठीक है। 13 दिन तक 27 खेल, 9 शहर। 9 शहर कौन कौन से? 8 शहर मध्य प्रदेश के और एक 9वां शहर नई दिल्ली में साइकिलिंग का आयोजन किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का वाटर विजन @2047 का आयोजन कहां पर किया गया था? वाटर का जो विजन है, हमारा जल का संरक्षण हो और भी बहुत सारी चीजें आगे बढ़े जल को लेकर, इसका संरक्षण को लेकर एक मंत्रियों की बैठक हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था। ये हुआ था कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भोपाल में, ठीक है। इसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। हाल ही में स्वीकृत संजय सरोवर सिंचाई परियोजना, याद रखना है, बहुत सारी परियोजनाओं के बारे में पूछा जाता रहा है लगातार। तो संजय सरोवर सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के किन जिलों में स्टार्ट की गई है? विदिशा, रायसेन, सिवनी, बालाघाट, भिंड, मुरैना, खंडवा, खरगोन। तो इसका सही आंसर होगा सिवनी, बालाघाट। लगभग 11,000 हेक्टेयर की भूमि इससे सिंचित होने वाली है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लगभग 11,000 हेक्टेयर इससे भूमि सिंचित होगी और ये सिवनी बालाघाट में स्टार्ट होने वाली है, जिस परियोजना के प्रथम चरण को स्वीकृति दे दी गई है 23 मार्च को शहीद दिवस पर, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में रानी पद्मावती की मूर्ति स्थापित करने की घोषणा कर दी गई है? तो ये कर दी गई है भोपाल जिले में। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में जो है ये रानी पद्मावती की मूर्ति स्थापित कर दी गई है। भोपाल जिले का एक ऐतिहासिक स्थल है जिसको हम कहते हैं मनुआ वन टेकरी, बहुत पुराना स्थल है। इसके अलावा आपको पता है कि श्यामला हिल्स 5 पहाड़ियों पर भोपाल बसा हुआ है। भोजताल वहां पर झील भी स्थित है ना। आधुनिक भोपाल की स्थापना दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा की गई थी। इसको नवाबों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर ढाई सीढ़ी की मस्जिद भी है ना, और फतेहगढ़ का किला भी स्थित है। मध्य प्रदेश के किस मंदिर में प्रदेश का पहला जीरो वेस्ट परिसर बनाया जाएगा? तो पहला जीरो वेस्ट परिसर, पहला जो जीरो वेस्ट परिसर है ये बनाया जाएगा महाकाल मंदिर में। महाकाल मंदिर कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में स्थित है। आपको पता है हाल ही में महाकाल महालोक का भी इनॉग्रेशन किया गया, जिससे उज्जैन की जीडीपी में भी बहुत तेजी से बढ़ावा मिला है। तो आपको पता है प्रदेश का पहला जीरो वेस्ट परिसर कहाँ पर बनाया जाएगा? उज्जैन जिले में महाकाल मंदिर के परिसर में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान को बाघ संरक्षण हेतु उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है? तो वो है हमारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना, इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना तो 1981 में की गई थी, लेकिन इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था 1999, 1999, 2000 में, ठीक है। तो ये अपन को याद रखना है, ये मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिला होशंगाबाद में आता है, ठीक है। तो इसको उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है बाघों के संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में जन योद्धा राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार राष्ट्रीय नाट्य समारोह का आयोजन किया गया है? तो ये है हमारा भोपाल। भोपाल में जन योद्धा राष्ट्रीय नाट्य समारोह का आयोजन 10 से 16 जनवरी तक किया गया, ठीक है। जैविक महोत्सव, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जैविक महोत्सव के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस जिले में जैविक महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो जैविक महोत्सव का जो आयोजन किया गया है ये किया गया है आपका इंदौर जिले में, और ये किया गया है 3 से 5 फरवरी, मतलब जनवरी फरवरी मार्च हमने पूरा कंप्लीट आपका प्रिपेयर करवा दिया है। निर्झरणी महोत्सव है ना, निर्झरणी महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में किया गया है। कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में किया गया है, बरमान के मेले में। देखो आप ये 2021 का जब एमपीएससी का मेंस हुआ था तो उसमें 3 मार्कर के इतिहास वाला जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें पूछा गया था बरमान का मेला, तो बहुत ज्यादा फेमस है, पूछा जाता है ना। जनवरी माह का जो मकर संक्रांति वाला पीरियड होता है उसमें यहाँ पर 13 दिवसीय जो है वो मेला भी आयोजित किया जाता है। तो बरमान का मेला नरसिंहपुर जिले में लगाया जाता है। देश का पहला श्री राम संग्रहालय,
इंपॉर्टेंट है, देश का पहला श्री राम संग्रहालय बनाया जाएगा आपका ग्वालियर जिले में, सॉरी माफ कीजिएगा भोपाल में 3 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला श्री राम म्यूजियम, श्री राम संग्रहालय बनाया जाएगा, जहां पर श्री राम जी के जीवन चरित्र, उनकी लीलाओं के चित्र, मूर्ति कला आदि जो है वो बनाया जाएगा, है ना। अगला है मंझूरी बृहद सिंचाई परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, ये किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है सर हमारे श्योपुर जिले में, श्योपुर जिले में किया गया है। श्योपुर जिला क्यों फेमस है? यहाँ पर जो है पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, जहां पर चीते लाए गए हैं, आपको हमने बताया था शुरू में 8 चीते लाए गए थे, जो कि लाए गए थे नामीबिया से, और फिर उसके बाद लाए गए 12 नए चीते लाए गए, जो कि लाए गए साउथ अफ्रीका से, ठीक है। वहीं पर मंझूरी बृहद सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट कहां पर स्थापित करने की परियोजना बनाई जा रही है? तो वो है हमारा मुरैना। आपको पता होगा अभी हमने 2019-20 में रीवा में सबसे बड़ा अल्ट्रा सोलर प्लांट स्थापित किया था, अब हम स्थापित करेंगे मुरैना में, जो कि लगभग 1400 मेगावाट की बिजली उत्पादन करेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में कोल महाकुंभ का आयोजन किया गया था? है ना, तो मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण जनजाति है, आपको पता है मध्य प्रदेश की 2-3-4 महत्वपूर्ण जनजातियां, जैसे गौड़, भील, बैगा, सहरिया और कोल। कोल मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या में पाई जाने वाली जनजाति है, और इस महाकुंभ का आयोजन माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, है ना, सतना जिले में किया गया था, और ये मुख्यतः किया गया था शबरी माता की जयंती के अवसर पर, ठीक है। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।